नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के दोनों पारियों का जो परीक्षा 15 मार्च 2024 को हुए, परीक्षा पूर्व पेपर लीक हो चुके थे। उसे लेकर के दिन प्रतिदिन रोजाना घंटा दर घंटा नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इसमें मंत्री, संतरी, शैक्षणिक संस्थान एवं बीपीएससी आयोग के अधिकारी प्राधिकारी सभी इसके घेरे में आ रहे हैं। सभी पर संदेह का घेरा जो है वो घूम रहा है। तो इसी बीच बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर लीक हुआ, इसमें जो माफिया थे, पेपर लीक माफिया, जो सॉल्वर गैंग था, उन्होंने एक नए तरीके का इजाफा किया और वे पकड़े न जाएं, इसलिए इस प्रकार के तरीके अपनाए गए। अमूमन बीपीएससी आयोग के द्वारा जो पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी रहे हैं, उनके द्वारा पेपर लीक पर प्रतिबंध लगाने हेतु एवं उसे पेपर लीक हुआ कहां से वहां तक पहुंचने की दृष्टि से उन्होंने एक तरीका अपनाया और उस तरीके का तोड़ भी शिक्षा माफिया, नौकरी माफिया, पेपर लीक माफिया, सॉल्वर गैंग, धांधली सेटिंग करने वालों ने निकाल लिया। वो था का आखिर जो अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो नए तरीके अपनाए गए थे, वो था क्या? वो था जो भी प्रश्न पत्र हैं उस पर एक बार कोड लगा हुआ और अलग अलग परीक्षा केंद्रों के लिए अलग अलग उस पर नंबर कोड, यूनिक नंबर या फिर बार कोड होता था, ताकि जब प्रश्न पत्र बाहर आ जाए, जब पेपर लीक हो जाए, तो वह प्रश्न पत्र, वह पेपर जब भी पुलिस के हाथ लगे, जब भी आर्थिक अपराध इकाई का हाथ लगे, तो झट से उस सिर्फ यूनिक कोड या बार कोड से ही उसे यह पता चल सके कि पूरे बिहार में किस जिले के, किस शहर के, किस परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ है और फिर इसका हाथ जो है उस केंद्राधीक्षक, कक्षाधीक्षक के गिरेबान तक पहुंच जाए बेहद जल्द, शीघ्रतापूर्वक। लेकिन इस बार जो हुआ है, इसमें थोड़ा पेचीदा मामला है और इसलिए इतना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आर्थिक अपराध इकाई को। इस समय जो हुआ, जो प्रश्न पत्र आर्थिक अपराध इकाई को मिले हैं, जो पेपर मिला है, उसमें बार कोड है ही नहीं है, कोई यूनिक नंबर नहीं है। अर्थात प्रेस में तो गया होगा प्रश्न पत्र, लेकिन वहां प्रिंट आउट होने से पूर्व ही पेपर लीक हो चुका था, अर्थात माफिया के हाथ में जा चुका था, ताकि जब पकड़े जाएं तो यह पता न चल पाए कि यह आखिर लीक कहां से हुआ। लेकिन इसके वजह से सबसे बड़ा जो संदेह उत्पन्न हुआ है और जो जांच के घेरे में है, वह है बीपीएससी आयोग। बीपीएससी आयोग या फिर माफिया जो इस प्रकार के निंजा तकनीक अपनाने का प्रयास किया, उसके वजह से अब डायरेक्ट जो आर्थिक अपराध इकाई है, उसका हाथ जो है वह बीपीएससी आयोग के अधिकारियों के गिरेबान तक पहुंच चुका है कि जब बिना बार कोड के, बिना यूनिक नंबर के प्रश्न पत्र जब माफियाओं के पास आए, तो सीधा सा मतलब है कि उनके पास यह बीपीएससी के ही किसी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी के मदद से उन तक पहुंचा है। इसमें न कोई कॉलेज का, न कोई शैक्षणिक संस्थान का, न अर्थात जहां भी परीक्षा केंद्र गए उनका कहीं से कोई इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि परीक्षा केंद्रों पर जो प्रश्न पत्र गए उस पर तो यूनिक कोड बार नंबर होगा ही, लेकिन यहां तो खेला ही अलग है। तो इस प्रकार अब जो है बीपीएससी आयोग के अधिकारी, प्राधिकारी, कर्मचारी अब तो संदेह के घेरे में है। उनके गर्दन पर जांच का तलवार लटक चुका है और आर्थिक अपराध इकाई अब जान चुकी है पूरी तरह से कि उसको इधर उधर नजर घुमाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सीधे कॉलर किसका पकड़ना है? व्हाइट कॉलर वालों का, जो बीपीएससी आयोग में बैठे हैं उनका। इसीलिए बीपीएससी आयोग बार बार कह रही है, एक बार नहीं कई बार कह रही है, रिमाइंडर दिलवा रही है आर्थिक अपराध इकाई को कि जब तक ठोस सबूत नहीं मिलेगा तब तक परीक्षा रद्द नहीं होगा। लेकिन शायद यदि परीक्षा रद्द हो जाता तो सभी जो भी शिक्षक अभ्यर्थी थे या जो भी मीडिया भाई बंधु थे, तो हो सकता था कि परीक्षा रद्द हो गया करके इतना माहौल बना दिया जाता कि उसके आड़ में बीपीएससी आयोग बच सकता था, जांच हो सकता था धीमे पड़ जाता, क्योंकि जांच का भी एक सीमा होता है कि जब तक उसको पूरा नहीं जाए जांच आगे नहीं बढ़ता है। कहीं भी कोई विभागीय कोई भी कार्यशैली हो, उसको दबाव समूह के द्वारा जब तक उस पर प्रेशर नहीं जाता है तब तक वो पुश नहीं करता है। कोर्ट कचहरी में ही देख लीजिए, हजारों केस दशकों से पड़े हुए हैं, लेकिन कोई उसका माई बाप नहीं है, इसलिए वैसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन जिसका माई बाप है, जिसको पुशअप किया जा रहा है, वो अगले दिन ही सुनवाई हो जा रही है, हफ्ता 10 दिन में फैसले आ जा रहे हैं, हो रहा है ना ऐसा। इसी प्रकार जांच में भी होता है कि जब तक उसको पुशअप नहीं किया जाए तब तक वह आगे नहीं बढ़ता है। तो अब परीक्षा रद्द तो हो नहीं रहा है, क्योंकि ठोस सबूत जो है बीपीएससी आयोग को मिला नहीं। इसलिए अब डायरेक्ट जो है आर्थिक अपराध इकाई अब सीधा बीपीएससी आयोग को बोल दिया है कि आप एक नोडल अधिकारी बनाइए, हम उनसे पूछताछ करेंगे। जो भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जितने भी सिस्टम्स इस्तेमाल हुए हैं, सभी को हम कब्जे में लेंगे और सभी को खंगालेंगे कहां से क्या हुआ है। साथ ही उन्होंने लिस्ट मांगा है कि
जिन जिन बीपीएससी आयोग के अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारियों को यह पता था कि प्रश्न पत्र कहां से छपने वाले हैं, उन सभी का लिस्ट दीजिए। अब इसमें एक और बात खुल करके आया है कि पहले जो प्रश्न पत्र सेट होते थे उसमें एक ग्रुप ऑफ टीचर्स होते थे, अब उनके द्वारा जो है सुझाए जाते थे प्रश्न, और उसके बाद उसमें से जो है जितने भी प्रश्न लेने हैं वो ले लिया जाता था, उसके बाद उसे प्रेस में भेजा जाता था छापने के लिए। लेकिन अब जो है वह होता क्या है कि जो भी प्रेस वाले होते हैं उनके पास एक कमिटी होती है और उनके द्वारा एक प्रश्न सेट तैयार किया हुआ रहता है, बंच ऑफ थाउजेंड्स क्वेश्चंस एंड एबव, और उस प्रश्न सेट जो होता है 1000 या उससे भी अधिक प्रश्नों का, जिस लेवल का एग्जाम हो उस लेवल का उसमें प्रश्न पत्र होते हैं उसके सिलेबस के अनुसार, तो बीपीएससी आयोग जो है वह वहां अपने अधिकारी पदाधिकारी को वहां भेजता है या विषय विशेषज्ञों को वहां भेजता है, और वे जो है वो जो बंच ऑफ क्वेश्चन है उसमें से वो टिक आउट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, और उसके बाद वो एक देते हैं लिस्ट कि ये प्रश्न जो है इतने प्रश्न रहेंगे। अब हो सकता है कि बीपीएससी आयोग ने जिन्हें भेजा होगा इस काम हेतु उन्हीं में से कोई इस प्रकार के जो है कुकृत्य किया हो, तो अब लिस्ट देगी बीपीएससी आयोग कि कौन किनको किनको जो है प्रश्न जो छपा और प्रश्न सेट जो हुआ, प्रश्न जो वहां तक पहुंचा, तो इस पूरे प्रक्रिया में कौन कौन लोग सम्मिलित थे, क्योंकि अब तो यह निकल करके आ गया है कि प्रेस में छपने से पूर्व ही पेपर लीक हो चुके हैं, यह तो खुल करके आ गया है, तब उससे ऊपर वाले मैटर में जाना ही नहीं है, तो जांच प्रक्रिया जो है दूसरा दिशा में चला जाएगा, इसलिए अब वहीं तक में पकड़ लेना है, धर दबोचना है, इसलिए बीपीएससी आयोग तो विवश हो गई, इसलिए बार बार कह रही है कि ना होवे ना किया है, हम मान ही नहीं सकते हैं, ठोस सबूत दीजिए। अब देखिए एगो मंत्री जी हैं, उनसे जब पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि कोई ऐसा कोई बात ना है, कोई परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, बीपीएससी आयोग ने सीधा कहा कि नहीं हुआ है, परीक्षा नहीं होगा मतलब नहीं हुआ है। देखो मंत्री जी कहे ना जी, तो मंत्री जी ऐसे काहे कह रहे हैं, जबकि भाजपा के कद्दावर नेता और राज्यसभा सदस्य जो बिहार के सरकार में लगभग 15 वर्षों तक उप मुख्यमंत्री पद का गर्मामयी तरीके से निर्वहन किया है, वित्त मंत्री वे रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने स्वीकारा, माननीय सुशील कुमार मोदी उन्होंने कहा ना कि पेपर लीक हुए हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के, और यह दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना है, तो हुआ है। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, सोचने वाली बात है। सम्राट चौधरी भी भड़क गए जब उनसे पूछा गया, तो वो कहने लगे कि भाई जब हुआ है तो जांच हो रही है, पता चल जाएगा कौन लोग हैं। और उसके बाद और क्या धमकी दिया जा रहा है कि महागठबंधन सरकार में बिहार कांस्टेबल पुलिस का जो परीक्षा हुआ वह जो है कदाचार उसमें हो रहे थे, उसमें पेपर लीक हुए थे, उसका जांच भी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा करवाया जा रहा है, उसके भी मामले खुल करके आएंगे। तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि सभी मामले खुल करके आए, और जो जो संलिप्त है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के कोई नेता मंत्री हो, चाहे वो विपक्ष का कोई भी नेता विधायक हो, सांसद हो, जो भी संलिप्त है, कोई कोचिंग संस्थान वाला, बड़े से बड़ा कोचर हो, कोच हो अर्थात शिक्षक हो, या फिर किसी भी विभाग के कोई भी अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी हो, किसी को भी बक्सा नहीं जाना चाहिए, सबको पकड़ करके और बक्से में बंद कर देना चाहिए, और ताला इतना मजबूत मार दीजिए कि वो कभी निकले ही नहीं, फिर नहीं तो फिर उड़ीसा से निकल करके आया, बिहार में धांधली किया, बिहार से निकाल दीजिएगा, फिर जाकर हरियाणा में धांधली करेगा, हरियाणा से निकालेगा फिर राजस्थान में धांधली करेगा। इन लोग का जो लिंक है वह इतना दूर तक फैला हुआ है कि कुछ भी कहना नहीं है। अब इसमें जो बिहार में हुआ ऐसा, इसमें खाली बिहार के लोग भले पकड़ाया है, लेकिन इसका तार बहुत दूर दूर तक न है। अहमदाबाद में का तो छप रहा था, अब अहमदाबाद कहाँ है मालूम है ना आपको, मोदी जी का जो होम स्टेट है गुजरात, वहां हो रहा था। तो अब बताइए कि अहमदाबाद तक किसको पहुंच था और किसको पता चला कि वहीं हो रहा है, अहमदाबाद की इसी प्रेस में जो है प्रिंट होना है। सोचने वाली बात है ना। तो कोई बीपीएससी आयोग के ना कोई है, इसलिए बीपीएससी आयोग पर जो है उसके गिरेबान पर नजर है कि पकड़ो, उसी को पकड़ करके लाओ। अब आर्थिक अपराध इकाई पूरे पॉइंट को समझ चुका है। जब तक सरकार की तरफ से दबाव नहीं बनाया जाएगा, आर्थिक अपराध इकाई को यदि खुली छूट दे दी गई, जिस प्रकार से जांच प्रक्रिया चल रहा है, चाहे वो बिहार कांस्टेबल पुलिस का पेपर लीक मामला हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक मामला हो, इसमें जितने भी संलिप्त हैं, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, बड़े से बड़े कोचिंग संस्थान चलाने वाला हो, बड़ा से बड़ा मंत्री, विधायक, सांसद, गुंडा मवाली, माफिया ही क्यों ना हो, सभी को बिहार का आर्थिक अपराध इकाई इतना सख्त है कि सभी को जेल के हवाले में जो है वो ठूस देगा, और उन पर इतने विधि सम्मत धाराएं लागू होंगे, सुसंगत धाराएं लागू होंगे कि आजीवन उसे कारावास में बिताना पड़ेगा, और उसके बाद कोई सपना में भी नहीं सोचेगा कि पेपर लीक करना भी है। इतने कठोर कार्रवाई होंगे उन पर, होने भी चाहिए, क्योंकि एक ही गिरोह के लोग अलग अलग राज्यों में पेपर लीक करने में संलिप्त पाए जा रहे हैं। उड़ीसा में वही किया, बिहार में वही किया, हो सकता है इन्हीं में से कोई सदस्यगण यूपी में जो 3 गो लगातार हुआ उसमें हुआ हो, झारखंड में भी प्रयास इन्हीं लोगों का गिरोह का कोई किया हो सकता है ना। इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको आजीवन कारावास होना चाहिए, और करोड़ों अरबों रुपए का क्षतिपूर्ति इनसे लेनी चाहिए, जुर्माने इन पर होने चाहिए। भाई जब पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द होगा, तो दोबारा से जो परीक्षा होगा उसमें जितना खर्च हो इन सभी से लेना चाहिए, जो भी पकड़ा रहे हैं इन सभी से लेना चाहिए।
कि दोबारा परीक्षा होगा, उस परीक्षा में जो खर्च होगा वो खर्च कौन वहन करेगा? तो जो पेपर लीक कराने वाला माफिया है, गिरोह है, वो सब करेगा। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ हम नहीं जानते हैं, जितना खर्च होगा करना पड़ेगा और आजीवन कारावास भी हो जाएगा। तब जाकर के मामले शांत होंगे, इस प्रकार के नहीं तो होते रहेंगे। सरकार किसी का भी हो, सरकार पर दोषारोपण कि इससे प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसके समय में भी तो हुआ था, उससे प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसके समय में भी तो हुआ था। बस आरोप प्रत्यारोप के चक्की में कौन पीस रहा है? आम अभ्यर्थी, बेरोजगार लोग पीस रहे हैं, नवयुवा पूछ रहे हैं। कहाँ नौकरी उन्हें मिल पा रहा है समय? उनका उम्र बहुतों का गुजर जा रहा है। अब पेपर लीक हो गया, दोबारा कब परीक्षा होंगे किसी को पता नहीं है। तब तक जितना फॉर्म आवेदन हुआ था उसमें से पता चला कि 10-20% लोगों का उम्र ही खत्म हो गया। अब वो परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते हैं। अब उनका बर्बाद हो गया, फिर भी बर्बाद हो गया। इतने मेहनत तपस्या से गए, इतना तैयारी करके वो पेपर लीक हो गया, रद्द हो गया। अब दूसरा परीक्षा में बैठ नहीं सकते इसलिए उनका उम्र खत्म हो गया। तो ऐसा मामले हो जाते हैं। तो इसलिए अब आर्थिक अपराध इकाई को खुली छूट सरकार की तरफ से देना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वो फुल स्टॉप नहीं बोलेंगे और जो भी होगा उन पे खुली छूट के तहत कार्रवाइयां करने के लिए वो स्वतंत्रता प्रदान करेंगे बिहार के आर्थिक अपराध इकाई को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।